क्या नाम मैडम हुआ आपका? खुशबू कुमारी। किस पद से आप ये अपना नामांकन करवाए? मुख्य पार्षद पद। ठीक है, आप सहयोगी हैं इनके? यस। अच्छा, ये इनका मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताइए सर। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है रोसड़ा नगर परिषद में जो वर्षों से भ्रष्टाचार चल रहा है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मैदान में उतरे हैं। अच्छा, इनको क्या क्या कमी नजर आया जिसके लिए आप इनको पुशअप किए चुनाव लड़ने के लिए? इनको जो हम पुशअप किए हैं, जो हम लोग अपने समर्थन से इनको खड़ा किए हैं, रोसड़ा नगर परिषद क्षेत्र में कमी की कमी नहीं है। इतनी कमी है कि आप रोसड़ा नगर परिषद का सड़क देख लीजिए, नाला देख लीजिए, एक भी पुस्तकालय नहीं है, किसी विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है, कोई भी विद्यालय का भवन ठीक नहीं है। उसके बाद जो मुख्य समस्या है बस स्टैंड का, वो अभी तक सरकारी भूमि पर नहीं है। जो सब्जी मंडी है वो अभी तक सरकारी भूमि पर नहीं है। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा स्टैंड अभी तक नहीं है, लेकिन उसका 35 रुपया रोज का वसूला जा रहा है और ज़बरदस्ती वसूला जा रहा है। ये सब जो है मुख्य तरह से समस्या ही समस्या है रोसड़ा के अंदर में। और आप देखेंगे यहाँ से आप चाहे गांधी चौक की तरफ जाएं या बिहार रोड में जाएं या कहीं भी जाएं, जाम ही जाम मिलेगा। तो ये जाम की समस्या जो है वो मुख्य तरह से अतिक्रमण जो रोसड़ा नगर परिषद में हो रखा है सड़क के किनारे, उस अतिक्रमण के कारण हो रहा है। तो उस अतिक्रमण के खिलाफ जो भी मुद्दा उठाएंगे वो नहीं उठ पाता है। उसका वजह मुख्य है कि जो नगर परिषद पे कब्जा कर रखे हैं पहले से चेयरमैन पद पर, उन्हीं के द्वारा अतिक्रमित किया जाता है। इसलिए जाम की समस्या बना हुआ है। जब ये जीतेंगे तो सबसे पहले हम उस अतिक्रमण को मुक्त कराएंगे सड़क के किनारे से। ऐसा टेंडर करती है नगर परिषद रोसड़ा बस स्टैंड का, तो सरकारी जमीन पे रोसड़ा नगर परिषद स्टैंड क्यों नहीं बनाएगी? बिल्कुल है, भूमि लेना और बनाना नगर परिषद का काम है। बहुत ही शेष समय बच चुका है प्रचार प्रसार के लिए। ये बताइए कि जनता आपको किस तरह से समर्थन दे रही है? काफ़ी टाइम आपको चुनाव के प्रसार प्रसार के लिए मिला, तो जनता का क्या समर्थन, आपको किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है? जनता पूर्ण रूप से मेरे साथ समर्थन में है। कुछ लोग हैं कैंडिडेट मुख्य पार्षद के जो पूर्व से लगे हुए पार्षद में रहे हैं, कमाए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, तो वो जनता को प्रलोभन दे रहे हैं तोड़ने के लिए, लेकिन जनता हमारी उनसे टूटेगी नहीं। वह हमें खबर दे रहे हैं कि हमें इस तरह से प्रलोभन मिल रहा है, लेकिन हम लोग भी कह रहे हैं कि आप प्रलोभन में न फंसो, आप हमारे साथ हो तो हम भी आपके साथ रहेंगे। एक क्वेश्चन और सर, ये बताइए, इसी चुनाव की बात मैं नहीं कर रही हूँ, हर चुनाव में जातिवाद बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, उसको आप कैसे अपने तरीके से सुधार कीजिएगा या फिर कैसे सुधार लाइएगा इस चीज़ में? जातिवाद हर चुनाव में मुद्दा है जी, और इस चुनाव में भी मुद्दा है और था। लेकिन पहले से क्या होता था कि जातिवाद के तहत रोसड़ा नगर परिषद में चुनाव होता था, लेकिन उसमें से चुन के गिने चुने व्यक्ति 14, 15 या 18 आते थे। उसमें से भैंस के तरह खरीद के अपने खूटा पे बांध के चेयरमैन बन जाते थे। लेकिन इस बार क्या है कि गेंद जनता के हाथ में है और जनता जनार्दन अपने से चेयरमैन पद का प्रत्याशी को मत देंगे और चुनेंगे। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि जनता समर्थन देगी और वो समस्या का हल करेगी। उसमें जातिवाद नहीं चलेगा। जिन सभी जातियों का समर्थन हमें है, सभी जाति हमें समर्थन दे रहे हैं। जनता आपको जिता के लाती है, तो अभी रोसड़ा में क्राइम का प्रकोप बहुत गंदे तरीके से हावी हो रहा है, उसको किस तरह से, उसमें कैसे सुधार लाइएगा? रोसड़ा नगर परिषद में अगर हम मुख्य पार्षद के लिए चुन लिए जाते हैं, हमारी उम्मीदवार खुशबू कुमारी, तो क्राइम के लिए हम एसपी साहब से हो या नगर के जो डीएसपी साहब हैं उनसे हम मिलके मंथली कम से कम एक बार समीक्षा बैठक किया करेंगे और उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। और क्राइम पर हम उसके आगे हम क्राइम के आगे हम किसी चीज़ को देखेंगे नहीं। ये क्राइम करना वैसे थाना का काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन फिर भी हम नगर के चुने हुए जनप्रतिनिधि के कारण हम जो है सो उसमें अपना सहयोग देके उनके साथ काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार झा हुआ। मैं मुख्य पार्षद खुशबू कुमारी प्रत्याशी का मैं अभी करता हूँ। एक सवाल है आपसे कि चुनाव के बीच जाते होंगे तो कैसा प्यार और सम्मान मिल रहा है? एकदम भाई बंधु की तरह समर्थन दे रहे हैं, वो प्यार और सम्मान दे रहे हैं। और मेरा भी जनता से कहना है कि मेरा मोटरसाइकिल छाप है जो 2 नंबर पे है, कृपा करके 18 तारीख को इस 2 नंबर के बटन को ही दबाएं और विजय घोषित खुशबू कुमारी को मुख्य प्रत्याशी के पद प्रत्याशी के रूप में करें। अगर जनता आपको इस बार 2022 की महासभा में विजय घोषित करती है अपने क्षेत्र की राजनीति, तो पहला मकसद क्या रहेगा? मेरा पहला मकसद रहेगा रोसड़ा में जो है
जाम की समस्या, उसके लिए मैं पहले रोड का अतिक्रमण मुक्त करवाऊंगा। चाहे वो किसी की भी भूमि हो, चाहे वो किसी का भी दुकान हो, मैं अतिक्रमण मुक्त करवाऊंगा रोसड़ा का सारा रास्ता और नाला अतिक्रमण कर रखा है। तो नगर परिषद के चेयरमैन होने के नाते मेरा दायित्व बनता है अतिक्रमण मुक्त करवाना। बहुत सारे फुटकर विक्रेता सड़क किनारे अपना व्यवसाय करते हैं, अगर उसे आप अतिक्रमण मुक्त करवा देते हैं तो वो फुटकर विक्रेता कहाँ जाएगा? तो उनके लिए हम सब्जी मंडी की व्यवस्था करेंगे ना हर एक वार्ड में। आपने बताया कि पहला मकसद रहेगा मेरा कि अतिक्रमण मुक्त कराना, तो सबसे पहले तो आपको सब्जी मंडी की व्यवस्थित करवाना होगा, उसके बाद ही आप अतिक्रमण मुक्त करवा सकते हैं। उसके लिए हम पहले सर्वे कराएंगे ना कि कितने वेंडर हैं हमारे पास रजिस्टर्ड। अगर वेंडर रजिस्टर्ड है तो उनको हम जगह मुहैया कराने के बाद हम अतिक्रमण मुक्त करवाएंगे। अब तक जो नगर परिषद चल रही है तो उसमें जो दुकान के बना रखे रोड के किनारे, तो उसमें रजिस्टर्ड वेंडर होंगे ना। अगर नहीं है तो ये भ्रष्टाचार ये भी है। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए क्या करेंगे आप? डायरेक्ट हटवा उनको हम रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद फिर अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। बिल्कुल।